परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। गोविंदे जय जय गोपाले जय जय। बोलो सब गोविंद जय जय गोपाले जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, कल मैंने आपको एक बड़ा विलक्षण बात समझाया था। क्या? कि जीवन में हमें सर्वप्रथम अपना धर्म को समझना है। अपना धर्म को अगर हमने समझ लिया
तब श्रेष्ठ धर्म की ओर हम जा सकते हैं। अपना निज धर्म, तो अपना निज धर्म को हमें केवल यही नहीं मानना कि खाने पीने मौज मस्ती को ही निज धर्म कहा गया है, नहीं। अपना निज धर्म, सुरुचि ने पुत्र को कहा कि अपने पुत्र को उत्तम को कि ये निज धर्म है, तुम खूब राजपाट भोगो, आनंद करो, मौज मस्ती करो, बस महाराज मौज मस्ती के लिए हम जन्म लिए। तो क्या हुआ, उनके पुत्र उत्तम को शिकार खेलने के लिए मारा गया। लेकिन ध्रुव की माता जो अपने पुत्र को बाल्या अवस्था से ही अध्यात्म को धर्म सिखाओ, उसे पहचान कराओ। जब बच्चे को आप जगाते हो तो आप उसे अंगुली पकड़ कर ले चलो कि ये आपके दादा है, प्रणाम करो, ये आपके दादी है, प्रणाम करो, ये पिता है, प्रणाम करो, मैं माता हूँ, प्रणाम करो। आप प्रेम बाद में देना, पहले प्रणाम कराओ। प्रणाम से ही आपको चार चीज के लिए कहीं बाहर किसी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए सज्जनों, ब्रह्मा जी ने हम सबके माता के गर्भ में 5 चीज दे दिया है, वो आप भूल गए हैं, मैं याद दिला दूं। अगर आपने इन 5 चीज को पहचान लिया ना, तो फिर आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी महाराज जोगिया के पास, जोगी को पास जाने की जरूरत नहीं जो आपको भूत प्रेत से डरावे। आपको केवल तब ये 5 चीज जान गए तो आपको केवल यही पहचान होगा, अरे मैं तो भगवान के हूँ, भगवान हमारे हैं। अब हम अपने घर में ही हम स्वयं को यशोदा बनकर और अपने लाल को, कन्हैया को गोद में क्यों न रिझाऊं। हम स्वयं माता कौशल्या बनकर अपने श्री राम को क्यों न रिझाओ। आपको अपने आप में रिझाना है, अपने घर में खुशहाल लाना है, अपने घर में उत्सव मनाना है। तो इसके लिए अपने आप को पहचानो कि हम सब जब माता के गर्भ में थे तो माता के गर्भ में हमारे को ब्रह्मा जी ने 5 चीज दे दिया, आयु कर्म वित्तं च विद्या निधन मेव च पंचैतानपि सृजन्ते गर्भस्तस्य देना। हम कब तक जिंदा रहेंगे, हमारे कर्म में क्या है। नहीं कहते अपना कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो। अरे कर्म करना चाहिए, क्या हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान पेट भर देगा। क्या कर्म करोगे ये भी बता दिया है, और कितना धन अर्ज कर लोगे इस कर्म के माध्यम से, और कितनी विद्या प्राप्त कर लोगे, और कब मरोगे, ये 5 चीज आपके कुंडली में पहले से ही लिखा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। और आप अपने बच्चे को प्रातः काल वो सुंदर शिक्षा दो, वो समझाओ कि बेटा तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा बनकर ही रहोगे। मेरे अंदर तेरे प्रति वात्सल्य भाव है, और उन वात्सल्य रूपी भाव में मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। तुम तो अपने उद्यम के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा धन बहुत कमा लोगे, लेकिन मैं तुम्हें पहचान करा रहा हूँ, और ये पहचान तुमको तब ही मिलेगा जब अपने आप को झुक जाओगे। ध्रुव की माता ने पहचान दिलाने के लिए पिता के पास भेजा था, पहचान दिलाने के लिए कहा भी माता यानी सतुली माता भी है तो भी प्रणाम करके आना, लेकिन उसने अपमान किया, इससे क्या। लेकिन ध्रुव की माता ने केवल अपने पुत्र को इस उद्देश्य से भेजा था, वो जानती थी कि जिनके पिता मुझे घर से निकाल दिया हो वो क्या मेरे पुत्र को सम्मान देंगे। लेकिन उसने कहा इसे पहचानो, और तुम्हारा पहचान का ये प्रक्रिया नहीं है कि तुम वहाँ याचना करना, उनकी प्रणाम करो और प्रणाम करके मुस्कुराते हुए मेरे पास आना। देखिए, यह अध्यात्म सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहला मातृ उपदेश बड़ा विलक्षण होता है।
कि हमें पहचान करना है तो हमें ये पहचान करो, फिर आपको उनके प्रति निरंतर पहचान बने रहेंगे। फिर आप ये कभी नहीं सोचना कि मेरे बच्चे बड़े उच्च पद को प्राप्त कर लेगा या बहुत धन प्राप्त कर लेगा, बहुत बड़े नेता बन जाएंगे या बहुत बड़े उद्योगपति, लेकिन वो उसका पहचान आप बाल्यावस्था से बना कर रखो, क्योंकि वो बच्चे पहचान लेता है। जिस मोबाइल को आप चला रहे हो और वो और चीज़ कुछ समझे ना समझे, लेकिन अगर वो रो भी रहा है और आपने अपना मोबाइल दे दिया और वो बच्चे पुनः वही जगह पर जाएगा जहाँ वो गेम कार्टून यही सब खेलता है। ये आपको मना करना चाहिए। ओके, आप कहोगे कि वो रोने लग जाता है, मोबाइल हटा लिया तो रोने दो, ये पहचान नहीं है। अगर महाराज छोटे बच्चे को जब आप प्रथम दिन उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हो तो रोता है ना, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन खूब रोएगा। आप ज्यों ही वो स्कूल बस लेने के लिए आते हैं, उसको महाराज बस लगी और वो रोना प्रारंभ किया कि मुझे इसी बस में बैठकर जाना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भेजते हो ना, खूब रोता रहता, चिल्लाता रहता है। जो महाराज परिचालक है, जो उन बच्चे को देख रेख करते हैं, वो भी भय घबरा जाते हैं, कितने रो रहे हैं। फिर भी आप भेजते हो कि ना, उसे पहचान कराते हो क्या कि ये तुम्हारा विद्या मंदिर है, ये तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जब आप इतना पहचान करा देते हो और आपका धैर्य वहाँ पर महाराज रहता है, तो आप ये पहचान क्यों नहीं करा देते हो कि ये तुम्हारा निज धर्म है, ये दादी है, इसका सम्मान करो, ये दादा है, ये पिता है, ये माता है। तुम कुछ ना करो, तुम कोई पानी भरकर ना पिलाओ, अभी तेरा अधिकार यहीं तक है, तुम रोज प्रणाम करो। देखिए, प्रणाम करने से क्या लाभ मिलता है जानते हो? अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा हम समर्पित हो रहे हैं। इससे हमें लाभ क्या मिल रहा है? इससे हमें 4 लाभ मिलेगा। कौन सा? बड़े बुजुर्ग को, जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है या स्मरण शक्ति कम है, या हर माता को अपने बच्चे को ये शिक्षा जरूर देना चाहिए, जो बच्चे प्रातः काल जगकर सर्वप्रथम अपनी माता को चरण छुए, पिता को चरण छुए, दादा दादी को प्रणाम करे, बड़े बुजुर्गों को, जो घर के बड़े हो, सबको प्रणाम सिखाओ। मोबाइल बाद में सिखाना, पहले प्रणाम सिखाओ। और ये बात आप जरूर कहना, बेटा अपना सनातन धर्म में, अपना धर्म में सर्वप्रथम, यह बहुत सुंदर बात कही। और यह बात है तो आप परम प्रबल हो जाओगे। आप कहोगे कि अगर माँ मंगलम तात परेशु ममस्थाम भुंगते जनो यत पर दुख दस्तात। अगर हम किसी के, माता सुनीति ने अपने पुत्र को यही कहा कि बेटा कभी किसी का अमंगल नहीं सोचना, जो अमंगल करेगा उनका स्वयं हो जाएगा। आप मंगल सबको सोचो, आपका नित्य मंगल रहेगा। आप कहोगे फिर सामने कोई हमें मारने के लिए आते हैं, देखो आप अगर मंगल सोचते हो तो सामने मारने वाले आएंगे तो उसे करोड़ों गुणों शक्ति आपको मिल जाएगी। ध्रुव जी ने एक ही बाण में 3 लाख यक्ष को सुला दिया था। आप लेकिन अपने धर्म पर तटस्थ रहो। अगर आपके अंदर निष्ठा ही नहीं है तो आप भयभीत रहोगे ही। आपके अंदर निष्ठा रूपी बल होना चाहिए ना, और जब बल रहेगा नहीं तो भय भी भय रहेगा। अरे हम बहुत ताकतवर है और ये बहुत दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, हम एक धक्का देंगे तो गिर पड़ेंगे। तो आपका सारा बल अपने अंदर क्या है? कौन सा बल? धैर्य रूपी बल, सहनशीलता रूपी बल। और ये बल से आप आगे बढ़ोगे। ये बल को आपको आगे ले जाना के लिए अपना निज धर्म को पहचानना है। और हमारे निज धर्म क्या है? देखिए, ये 2 सूत्र हर माता को अपने बच्चे को रटा देना चाहिए। बेटा अपना निज धर्म क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हर माता को अपनी बच्चे को पहला धर्म जो सिखाना चाहिए वो निष्ठा की, अनंता की, अनन्य
भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। आपका निज धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका निज धर्म क्या है, यह आपको स्वयं पहचानना है। हमारा निज धर्म पहला क्या है, हम भगवान के हैं। आज कल लोग दान क्यों देते हैं, दान कौन देते हैं? जिसको ये भाव रहता है कि नहीं, हम जो कमा रहे हैं इसके दशांश हमें दान देना चाहिए। दान देने से महाभारत पर्व में श्री भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर जब महाराज महाभारत के युद्ध में विजयश्री मिली, पृथ्वी के सम्राट बन गए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से कहा कि राजा बनकर अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो ये सब बेकार है, क्योंकि मेरे कारण ना जाने कितने मर गए। तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को साथ में लेकर और सभी हस्तिनापुर के नर नारी को साथ में पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म ने कहा, तुम व्याकुलता को दूर करने के लिए ये कार्य सब करना। बोले व्याकुलता जीवन में ना आवे, इसके लिए कौन से कार्य करूं जो जीवन में व्याकुलता ना आवे। देखो, व्याकुलता को दूर करने के लिए भीष्म पितामह जैसे महापुरुष ने धर्मराज युधिष्ठिर को क्या सिखाया जानते हो? भगवान ने आपको धन दिया है, आप धन को उपयोग करते हो, खाने पीने मौज मस्ती में लड़के बच्चे 10 पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हो, लेकिन धन आप सोचना कि सदा सुरक्षित रहेगा। इस कलिकाल में धन बहुत आप एकत्रित किए हो तो 3 पीढ़ी तक ही सुरक्षित रहेंगे, ना आप आओगे ना वो समझेगा कि कौन मेरे लिए रखा, फिर नष्ट होगा ही, ये समझ लेना। कुआं पहले बड़े बड़े जमींदार लोग, बड़े बड़े लोग अपने घर के आसपास बड़े बड़े कुआं खुदवाए ताकि पानी के अभाव रहता था। आज महाराज वही कुआं के क्या दुर्दशा है आप जानते हो? पानी कोई भरता नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा घर घर में नल सुविधा हो गए। अब तो चापाकल भी नहीं है, क्योंकि आप सब अपने घर में लोग परिश्रम कम करना चाहते हैं। पहले गांव देहात में माता लोग चक्की चलाती थी आटा के लिए, धान कूटने के लिए पैर से, उसे मिथिला भाषा में ढेकी बोलता है, वो चलाती थी, स्वस्थ रहती थी। आज देखो बहुत मोटी तगड़ी होकर बैठी है और सुबह उठते ही खाली पेट ही भाई ये दबा दिया है डॉक्टर गैस न बने, खाते रहो सुबह से शाम तक गोली, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना है। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, आपको जो मैं समझा रहा हूँ, आपको धन बहुत है, आप डरते हो कि नहीं कि भाई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए? चाहे कितना भी आप बड़ा हो, डरते होंगे कि धन बहुत जमा कर लिया, 2 नंबर पैसा बहुत है मेरे पास, कहीं कोई मरा ईडी वाले को सूचना न दे, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। 2-2 4-4 सीए रखते हो उसको झूठ को सत्य बनाने के लिए, फिर भी आप पकड़ा जाते हो कि नहीं? लेकिन आपका जो निज धर्म है, भगवान ने आपको धन दिया है तो उन धन को सदुपयोग करो। आप कहेंगे सदुपयोग करें, हम पहचानते नहीं धन कहाँ पर दान करूं। धन को दान भी करना, आप अन्नदान करो। अन्नदान जैसे आपके आश्रम में भंडारा चलते हैं ना, तो भंडारा में आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नित्य साधु संतों के भंडारा चलते हैं, तो उसमें कौन आता कौन नहीं आता आप नहीं पहचान सकते हो सकता है भगवान भी किसी रूप में आकर, आपका भाव सही है, आपके भाव शुद्ध है और आपके समर्पित भाव है, तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आ जाते। कहते हैं, आप कहेंगे हम तो भगवान को नहीं पहचानते। अरे भाई, इस कलिकाल में साधु संत महात्मा भजनानंदी ही भगवान के स्वरूप है। देखो हमारे वृंदावन में बाबा प्रेमानंद जी के केवल झलक पाने के लिए हजारों लोग खड़े रहते हैं। क्यों? वो आपको क्या कहेंगे कि भगवान के भजन करो।
तो आपको भगवान ने धन दिया है तो उस धन को सदुपयोग करो ना, दान करो। आज विश्व में प्रथम बार आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि श्रीधाम वृंदावन में अनेकानेक हजारों आपको वक्ता भगवान के कथाकार मिल जाएंगे, करोड़ पति सब एक से एक। आपके ही आश्रम मिथिला कुंज में विश्वविख्यात अनिरुद्धाचार्य जी लगातार 2 वर्ष तक कथा किए थे। आज देखिए उनके नाम प्रभाव, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी भाव है। आपको गए इतने बड़े क्यों हो गए? तो दान करते हैं, साधु संतों को खिलाते हैं, वृद्ध माताओं को भी रखे हैं। आप कहोगे कि नहीं ये तो एक वैसे दुकान है, ऐसा दुकान तो घर घर में खुल जाना चाहिए ना। गौ सेवा करते हैं उतने। देखिए यहाँ की प्रभाव संकीर्तन जो वृंदावन धाम में आपको मैं रोज बताता हूँ, भगवान ने आपको धन दिए हैं तो उसका सदुपयोग करो। आप रोज बड़े बनकर ही रहोगे। आज श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर जो विश्व में एक अपने आप में अलौकिक चीज बनने जा रहे हैं। आप कहोगे ऐसा कौन सा मंदिर है? भागवत ग्रंथ तो मेरे घर में भी है। 3 अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा व्रत तेरे, हम भगवान के रूप मानकर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताओ, जब आप भगवान के मूर्ति कोई बनाते हैं तो मूर्ति देखते हो ना, लेकिन वही मूर्ति जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और श्रृंगार होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। यही एक भगवान के, ये भागवत भगवान के संपूर्ण श्रृंगार आप एक साथ दर्शन करोगे। श्रृंगार मतलब 18,000 जो भागवत के श्लोक है, उन श्लोक को आप एक साथ दर्शन करोगे। आप रोज टीवी चैनल के माध्यम से देखते हो कि आपको 2-4 मिनट के लिए समझाया जाता है कि श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, उसमें अगर एक श्लोक का कोई भाव है, आगे पितर पक्ष आने वाले हैं। आप अपने पितरों को महाराज जाते हैं पिंड दान देने के लिए, पिंड दान देकर भी आते हैं, फिर भी वही पुराने लगता है कि वही आपको भूत प्रेत दिखाई देता है, तो लगता है सदगति नहीं हुई। लेकिन आप वृंदावन में मात्र एक श्लोक भी भागवत मंदिर में समर्पित करते हैं तो आपके अंदर वो प्रसन्नता होगी जिसके कहने की क्या जरूरत। आप अगर श्रीधाम वृंदावन में देखिए, ये अखंड कीर्तन आप लोगों के सहयोग से 32 वर्षों से चल रहे हैं। आप महाराज एक दिन के संकीर्तन 2100 समर्पित करते हैं अपने बच्चे के जन्मदिन पर। अपने आप को, अपना जीवन को रोज उत्सव मानकर किसी दिन भी आप संकीर्तन करा सकते हैं। आप एक संत के, मैंने एक भाई मजदूरी करता है व्यक्ति यहाँ पर दिल्ली का, मैं वो कभी कभी आश्रम पर आते हैं, मैं उसे कहता हूँ भाई आप क्यों हर एकादशी द्वादशी को 2 संत के भोजन भेजते हैं? पहले मैं 100 रुपया भेजते थे, अब 200 भेजने लग गए। कहा 100 रुपया में क्या होता? वो स्वयं 30 दिन के मजदूरी के 1 दिन के पैसा सुरक्षित रखकर संतों की सेवा करते हैं। वो धनवान, उसे आप दरिद्र मत कह देना, अपराध लगेगा। वो श्रेष्ठ धनवान है, उसे आप गरीब भी मत मानना, क्योंकि सुख और दुख आपस के द्वंद्व है। और पितामह भीष्म ने भी पहला कर्तव्य यही कहा कि तुम्हारा निज धर्म क्या है। जैसे निज धर्म को पहचान करने के लिए ही माता सुनीति ने ध्रुव को पहचान कराया, वैसे ही निज धर्म पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रसन्नता के लिए दान करो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगिता। देखिए, पहला कर्तव्य दान धर्म के विषय में कहा।
दान धर्म आप दान करते हो तो आपको अपने आप अपना स्वरूप को आप किस स्वरूप में किस पद पर है राज धर्म आप पहचान सकते हो। राज धर्म आपने एक दान धर्म आप करते हो, सही में आप दान का सदुपयोग करते हो। मैं कई लोगों से कहता हूँ आप आओ वृंदावन, और वृंदावन में आप मिथिला कुंज के प्रांगण में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं उसे देखो। अखंड कीर्तन श्री राधा मोहन मंदिर में हो रहे हैं, आप देखो। तो सज्जनों, आजकल मिथिला कुंज के नाम से भी कई लोग संस्था बना लिए हैं, कुछ नाम बदल बदल कर, लेकिन यह स्थान आपको संकीर्तन नाम से ही पहचाना होगा, जहाँ अखंड संकीर्तन जहाँ पर चल रहे मिथिला कुंज में, जहाँ श्री राधा मोहन के दिव्य विग्रह हैं, राधा मोहन बिहारी के। तो देखिए, दान आप करते हो ना, तो उस दान से कितना लाभ है। आप किसी को खिलाते हो, आप सुबह सुबह ही मान लो चाय पिलाते हो, किसी को आ गया कोई पड़ोसी, आपने उसे 1 कप चाय पिला दिया, तो आज आपको 10 व्यक्ति पूछेंगे भाई साहब चाय पी लीजिए। एक दान की महत्व है। दान आप करते हो ना, तो आपको अपना पहचान मिल जाएगा। आप किस पद पर है, किस प्रतिष्ठा पर है, राज धर्म क्या है। और जब यह पहचान मिलेगा तो मोक्ष धर्म को अपने आप की नहीं, हमने ये धन भगवान हमको दिए हैं और हमने भी इससे दान पुण्य कर रहे हैं। तो यानी जैसे तालाब में पानी है तो बीच बीच में तालाब की सफाई के लिए आप दवा छिड़कते हैं ना, पानी स्वच्छ रहे, मछली पालते हैं कि पानी गंदगी न रहे। तो उसी प्रकार धन को स्वच्छ बनाने के लिए आप दान करो। दान से आप भागो नहीं, दान से आपको पहचान मिलेगा। तो महाराज, जब आप मोक्ष धर्म को पहचान लिया, तब अनेक धर्म बताए, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। तो इन धर्म को पहचानने के लिए अपने आप को हमें पहचान करना है। और अपने आप को देखिए, अपने आप को पहला पहचान क्या है, हम किसी के अमंगल नहीं सोचेंगे। पड़ोसी बढ़ रहा है तो वो अपना कर्तव्य से बढ़ रहा है। आजकल सबसे अधिक दुख किसे होता है, कई लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे झोपड़ी मकान तो बहुत छोटा, और देखो ये कहाँ से दिल्ली बम्बई कहाँ से कमा कर लाए, क्या करके आज मेरे सामने देखते ही देखते इतने बड़े हो गए। ये हर व्यक्ति में होता है, बड़े बड़े धर्माचार्यों में भी, हर समाज में ही बैठ गया है कि हम तो वैसे ही रहे, ये देखते देखते कहाँ कितने बड़े हो गए। ये आपको नहीं सोचना चाहिए, यह भी एक दुख के कारण है। हमारे यहाँ कई वक्ता ऐसे आए हैं, श्री अनुद्धाचार्य जी जो 2 साल कथा के हैं, श्री चतुर नारायण जी, बहुत लोग कहते हैं इस आश्रम में जो भी कथा करते हैं, क्योंकि आश्रम में अतिथि निवास बना हुआ है, आजकल उसके सहयोग से ही कीर्तन चलते हैं। वहाँ भी अतिथि निवास में है जो सत्संग भवन, जो 1000 व्यक्ति एक साथ बैठे, उतने बड़े हॉल है, उसमें कथा होती है रहती है नित्य। और सज्जनों, ऊपर भक्तों की ठहरने की भी व्यवस्था है, बढ़िया रूम, एसी रूम। उसमें ये विधान कर दिया है कि अगर आप एक दिन ठहरिए, आप कहीं किसी होटल में धर्मशाला में ठहरोगे तो 1500-1000 रुपये लेंगे ही, फिर भोजन करोगे और आपको 2000 व्यय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आप केवल एक दिन के 24 घंटा संकीर्तन, ताकि ये कीर्तन चलते रहे, उनकी व्यवस्था के लिए आप एक दिन ठहरिए और आप 2 दिन ठहरिए, जितने दिन ठहरना है आप प्रतिदिन संकीर्तन कराइए। 24 घंटा कीर्तन। यहाँ आपकी रहने की व्यवस्था निःशुल्क, आपके खाने की व्यवस्था निःशुल्क, और आप यहाँ सबसे बड़ा धन्य लेकर जा रहे हैं, भगवान के मंगलमय नाम। जो ऐसे प्रवृत्ति के आते हो कराते हैं, जिनके नहीं है तो ठहरे चल दिए। तो सज्जनों, एक बात आप ध्यान देना कि हमें अपना निज धर्म का पहला जो सीढ़ी है, हर माता पिता को अपने बच्चे को यही समझाना कि बेटा कभी अमंगल मत सोचो। अब देखिए, अमंगल किसी के प्रति न सोचते हुए ये निज धर्म समझाया, क्या
कि हम भगवान और भगवान हमारे हैं। देखिए, धर्म की पहचान शास्त्र में कई प्रकार के कहा गया है। धर्म की पहचान जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, अहिंसा पहला, सत्य भाषण, क्रोध, त्याग, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की नित्य सेवा और सज्जनों बड़े बूढ़ों की पूजन सेवा और अपने आप को पवित्रता का ध्यान रखना, ये सब महाराज समझाया गया है कि धर्म को हम कैसे पहचाने। धर्म की पहचान के लिए इतने चीज़ों की ज़रूरत है। इन को आप ध्यान में रखते हुए सज्जनों, पुनः इस भाव को हम आपको कल फिर समझाएंगे। 2 बार भगवान के नाम लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।